गुजरातमध्ये तुम्ही गुजराती असाल, पण महाराष्ट्रामध्ये सोडून द्या, गुजरातमध्ये तुम्ही गुजराती आहात आणि संपूर्ण देशामध्ये तुम्ही हिंदू आहात. बंगालमध्ये तुम्ही बंगाली असाल, पण हिंदुस्थानामध्ये तुम्ही हिंदू आहात. काम करोगे तो फिर हमारे से मत लगाओ. आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है, इस शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है. बाला साहब ठाकरे जो हिंदुत्व के हीरो थे, हिंदू हृदय सम्राट थे, हिंदू होने पर गर्व महसूस करते थे, गर्व से हिंदू हैं कहते थे, हिंदुस्तान को हिंदुओं का स्थान कहते थे. लेकिन उन्हीं बाला साहब के बेटे उद्धव और भतीजे राज ठाकरे ने उनकी विचारधारा को ताक पर रखकर हिंदी के खिलाफ लड़ाई छेड़कर हिंदी भाषा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. मराठी अस्मिता की आड़ लेकर हिंदी के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा दिया. महाराष्ट्र में विवाद का नया चैप्टर खोल दिया. परम श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने पूरे भारत में हिंदुत्व का एक ज्वार खड़ा किया, उनका परिवार आज हिंदुत्व की एकजुटता के नाम पर नहीं, हिंदी विरोध के नाम पर एकजुट हुआ. हिंदी विरोध पर, हिंदी विरोध के नाम पर हो रही गुंडई पर, महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पर हो रही पिटाई पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए. उद्धव और राज ठाकरे को सवालों के कटघरे में खड़ा किया. हिंदी मराठी के नाम पर बांटने का आरोप लगाया तो बचाव में शिवसेना यूबीटी के नेता मराठी अस्मिता का दांव खेलने लगे, मराठी भाषा की आड़ लेने लगे. महाराष्ट्र में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है. हमारे राज्य में हम अपनी मातृभाषा का अपमान नहीं सहन करेंगे. दूसरी बात रही तो किसी भी भाषा की सख्ती नहीं सहन करेंगे, बाकी तो सब चलता है. मराठी की आड़ लेकर हिंदी विरोध की स्क्रिप्ट तैयार कर जताने बताने की कोशिश होने लगी. महाराष्ट्र में हमारा ही राज चलेगा, महाराष्ट्र में मराठी ही बोलनी पड़ेगी, मराठी नहीं बोलने पर विरोध झेलना पड़ेगा. जो मराठी नहीं बोलेगा उसे राज ठाकरे के गुंडों और उद्धव के शिव सैनिकों के गुस्से का शिकार होना होगा. तो गुस्सा भड़कने लगा, आक्रोश बढ़ने लगा. मैं नहीं बोलता हूँ मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ कोई. मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूँ, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूँ मैं. तो ये गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए, मेरा ये कहना है. लेकिन अगर कोई हमारे लोगों को पीटे, हमारे लोगों को धमकी दे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस पे कुछ एक्शन न ले तो क्या करेंगे लोग फिर? कैसे लोगों को डर लग रहा है आज कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिस राज्य के मुख्यमंत्री है, दूसरा कोई भी आके हमको धमकी देके चलेगा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कुछ नहीं कहेंगे. मार पिटाई करना, कानून अपने हाथ में लेना, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है. और मैं जिम्मेदार समझता हूं मुख्यमंत्री को, जो राजनीतिक लाभ के चलते कुछ लोगों को प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, कुछ लोगों के प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों को मना कर रहे हैं. मराठी के नाम पर छिड़े सियासी संग्राम के बीच जब विपक्ष ने महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस पर सवाल उठाए तो उनका जवाब भी फौरन आया. देवेंद्र फडणवीस ने मराठी के नाम पर हो रही सियासत और हिंदू विरोध के नाम पर हो रही गुंडई पर दो टूक कहा. भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले. कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो यह सहन नहीं किया जाएगा. जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ठाकरे ब्रदर्स को सीधी नसीहत दे रहे हैं. हिंदी विरोध के नाम पर हो रही गुंडई पर सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं. लेकिन राज की गुंडागर्दी और उद्धव की हिंदी विरोध वाली सियासत को लेकर सवाल है कि क्या उद्धव और राज बाला साहेब की विचारधारा को भूल गए हैं? क्या वोट के खातिर ठाकरे ब्रदर्स हिंदू और हिंदुत्व की राह से भटक गए हैं? क्या राज और उद्धव सिर्फ सियासत के लिए मराठी भाषा का मुद्दा बना रहे हैं? और सवाल ये भी है, महाराष्ट्र में ही रहना है तो मराठी ही क्यों बोलना? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज.